बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु जरा गप छोड़ के जब जयकार लगाइए। मैं देख रहा हूँ बाबा प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन बाहर में दो माई एकदम गप्पे में लीन है। आया यहाँ सत्संग सुनने के लिए, घोड़े वाला गप उड़ा रही है, कुछ लाभ होगा। इसलिए यहाँ आए हैं तो सुनाइए नहीं, मुंह बंद रखिए, सुनिए, तब लाभ होगा। लेकिन जयकार मनाने में मुंह खोलिए, बंद नहीं रखिए। बोलिए प्रेम से। मंगल उड़ती सद्गुरु मिलवें सर्वाधार। मंगलमय मंगल करुणा बिन बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। पूज्यपाद अपने निवास में संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में नमन एवं समस्त गुरुजनों को भी मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, अभी हम लोग रामचरित मानस सार सटीक से सुन चुके हैं अरण्यकांड। ये प्रसंग बहुत बार सुने होंगे, एक ही बार नहीं। आराध्य भी कभी कोई मौज में शिवड़ की कहानी सुनाते थे, और 3 जन्म की बात आराध्य सुनाते थे कि पहले जन्म में खिखिड़नी थी, जंगल में रहती थी, संयोग ऐसा हो गया बढ़िया कि आराध्य की तरह से कोई संत वहाँ पहुँच गए और भोजन किया था, कुल्ला किया था, कुछ जूठन गिरा था। उस खिखिरनी को संयोग से प्राप्त हो गया संत का प्रसाद। कहाँ महाप्रसाद संतन के छाड़े। उस प्रसाद के चलते ही शरीर छोटा, तो आगे जन्म में राजा के यहाँ जन्म लेती है, राजकुमारी बनकर के। राजकुमार से शादी भी हो गई, रानी भी बन गई, संस्कार था, सत्संग नहीं मिले, इसको मन नहीं लगे, सत्संग करने के लिए चली जाती थी दूर दूर भी।
राजा को पता चला, मन में हुआ कि नहीं मानेगी, घर के पास सत्संग मंदिर बनवा दिया, वहीं जो महात्मा आएंगे सत्संग करेंगे। सत्संग करती थी बराबर। संयोग से वहाँ भी आराध्यदेव की तरह से कोई सिद्ध महात्मा पहुँचे हुए। सेवा जहाँ तक कि महात्मा जी खुश हो, कहा कि वरदान मांग लो हमसे, कुछ प्रसन्न हो। कहती है वरदान देना चाहते हैं तो जो मैं मांगती वो दीजिए, क्या मांग लो। तो पहला वरदान मांगती मेरा शरीर जल्दी छूट जाए, दूसरा वरदान मांगती कि मेरा जन्म हो एकदम नीच घर में, तीसरा वरदान मांगते बिल्कुल कुरूपा हो जाए। महात्मा जी ने कहा तब पगली ये तुम वरदान मांग रही कि श्राप मांग रही है। वह रानी कही थी प्रभु औरों के लिए जो कुछ भी हो, लेकिन मेरे लिए यह वरदान है, देना हो तो यही दो और सब कुछ मुझे है ही। और जा तो यही होगा, तब व्यर्थान हो देवरी शिवानी। वही रानी फिर तीसरे जन्म में एक मुसर के यहाँ जन्म लेती है, काला कलौटा, दांत बड़ा बड़ा। शादी भी हो गई, पति लेकर जा रहा था, देखा रास्ता में, कहा ये कौन भूतनी शादी होगी, बच्चा सब देख के डर जाएगा, रास्ते में छोड़ के भाग गया। चढ़ा मेरा नहीं होता है रास्ता। वही आगे चल कर के मतंग ऋषि कुटिया के आसपास रहने लग गई और लकड़ी ला कर देती थी, भोजन करती थी। अंत में जब मतंग ऋषि शरीर छूटने लग गया है तो वह शबरी रोने लगी है कि प्रभु आप जा रहे हैं, हमारी क्या दशा होगी। तो संत मतंग ऋषि ने ही कहा था बेटी चिंता नहीं करो, भगवान श्री राम का अवतार होने वाला है। अब बताइए संत कैसे होते हैं कि भगवान श्री राम का अवतारों नहीं हुआ था, पहले बता रहे हैं कि भगवान श्री राम का अवतार होने वाला है। बड़ा होने पर जनक नंदनी जानकी के साथ शादी होगी। लीला क्रम में आगे चल कर के राज्याभिषेक के जगह पर वनवास होगा। प्रभु राम को संग में सीता भी जाएगी, वन में सीता की चोरी होगी और सीता को खोजते हुए भगवान श्री राम और लक्ष्मण तुम्हारे कुटी पर आएंगे और यहाँ तुमको दर्शन होगा प्रत्यक्ष। अब बताइए, सब बात पहले बता दी है, वही प्रसंग सुने हैं अभी। और वहाँ सुनने वाले विशेष नहीं थे, एक लक्ष्मण, दूसरा में शबरी और तीसरा भगवान कहने वाले, यानी दो श्रोता और एक वक्ता। तब कह रहे हैं भगवान सावधान, जैसे बच्चा पढ़ता नहीं, बच्चा सावधान होकर पढ़ो, एक अंदर उसको समझा दो कोना पर, खाली गप करती बच्चे से। कोई बच्चा खिलाना हो तो दूर चले जाओ, यहाँ बच्चा खिलाने की जगह नहीं है, सुनने की जगह है। अपनों ने सुने, दूसरे को सुनने बाधा करेगी। हाँ, सुना जाता है समझने के लिए और समझा जाता है करने के लिए और किया जाता है पाने के लिए। सुनेंगे तब न समझेंगे कि भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति कहाँ शुरू होती है। नहीं तो भक्ति के नाम भटकते रह जाते हैं दुनिया में लोग। भक्ति सबको करे, भरमना ना टरे, भरम पड़े हुए। तो यहाँ पहले कह रहे हैं शबरी से सावधान सुनो और धर्म मनमाही, सावधान होकर सुनो और धारण करो। जबकि दो ही आदमी, तो सावधान को नहीं सुनेंगे तो भक्ति रहस्य को समझ पाएंगे, भटकन छूटेगा, भटकते रह जाएंगे कि नहीं। भक्ति का रहस्य बड़ा गहन है।
माता पिता की सेवा भी एक है, माता पिता की भक्ति। समाज की सेवा करने वाला समाज भक्त कहलाता है, देश की सेवा करने वाला देशभक्त कहलाता है। यह भी जरूरी है, माता पिता सेवा भी जरूरी है, समाज सेवा भी जरूरी है और देश सेवा भी जरूरी है। यह सोना है। अगर माता पिता सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, देश सेवा भी लगे हुए हैं तो सोना है। उसमें ईश्वर भक्ति जोड़ दिया जाए तो सोना में सुगंध हो जाए। तो ईश्वर भक्ति जोड़ेंगे कैसे, उपाय क्या है, इसी आज का प्रसंग है। ये जोड़ने ज्ञान कहाँ होगा। भगवान पहुँचे हैं और हाथ जोड़ के वहाँ खड़ी है। रोज फल लाती थी, फूल लाती थी कि प्रभु कब आएंगे, कब आएंगे। प्रेम मग्न रहती थी और पहुँचे हैं। हाथ जोड़ खड़ी, प्रभु मैं तो नीच से नीच हूँ, आपकी भक्ति कैसे करूँ, स्तुति कैसे करूँ। अभी पाठ में सुन चुके हैं, हाथ जोड़ कह रही है प्रभु। ऐसा तो लिख दिए हैं, नीच निशमितरी गए राम भगति लबलीन, जाति के अभिमान में बूढ़े सकल कुलीन। सबड़ी गीध सुसेवकन सुगति दीन रघुबीर, नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुणगात। तुलसी भगत स्वपच भलो भजे रैन दिन राम, ऊंचो कुल के ही काम के और जहाँ नहीं प्रभु नाम। यहाँ कह दिए, सुने हुए साथ ही साथ युधिष्ठिर के जग में भी कहा गया था जग पूरा होगा तो घंटा बजेगा। घंटा नहीं बजा, 1-2 नहीं 88,000 विशेष विद्वान भक्त लोगों की दृष्टि में भोजन कर चुके और घंटा नहीं बजा था। युधिष्ठिर ने कहा है भगवान कृष्ण से कि प्रभु अब क्या होगा, 88,000 भक्त विद्वान भक्त भोजन कर चुके हैं, घंटा तो नहीं बजा। भगवान कृष्ण कहते हैं एक भी भक्त का भोजन नहीं हुआ है। अब बताइए, 88,000 विद्वान भक्त भोजन क्या कहते हैं, एक भी नहीं। का सरकार वह कौन बाकी रह गया भक्त, का सपत जी। अब बताइए भक्त कौन बन सकता है। भीम गया है बुलाने के लिए सपत जी को रथ लेकर के। भीम के मन में हो गया कहाँ भेज दिए भैया, तो जाति के डोम है, आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा नहीं आएगा ना, तब बलजबरी उठा के बैठा लेंगे, उठा के रथ पर बैठा के ले आएंगे, कैसे नहीं आएगा। तो सम तो हृदय की बात जान जाते हैं। सपत जी महाराज जान गए मन की बात। ओ ये मुझे बलजबरी ले जाने के लिए चाहता, उठा करके मिला नहीं। देखिए मैं कई बार सुने होंगे कि कुप्पा घाटी बरंडा में गुरुदेव के चरणों बैठा हुआ था। शाम का समय था, 9 बज रहा था, नमस ऊपर काटा जा रहा था और मैं गुरुदेव का चरण सहला रहा था, सबका भोजन हो रहा था। मेरे मन में हो गया कि दिन में दूध घट गया था, कहीं अभी न घट जाए। मैं सोचा नहीं सोचा गया। ऐसा हो जाता था कभी कभी विलम्ब होने के कारण, कभी दूध घट जाए, कभी सब्जी। बहुत लोग आते जाते रहते थे गुरु महाराज के जमानों में। खाली मन में हो गया था कि दिन में चरण सहला रहे हैं कि दिन में दूध घटिए गया, सब कोई खा रहा है, नुआ से ऊपर काटा जा रहा, कहीं अभियो न घट जाए। जैसे दीवार घड़ी होती है ना, छोटका काटा
5 पर बरका काटा 12 5 घंटे टनाटन। जैसे मन में हुआ कि दिन में सब दूध घट गया था, अब यूं घट जाए, तैसे गुरुदेव कहते अरे प्रमोद, मैंने जी हजूर तुम भोजन नहीं किया है, जाओ जाओ पहले भोजने कर जाओ। सोचते मात्र मन की जाने सब गुरु, कहाँ छिपावे अंधे, सतगुरु को मानुष जानता, ते नर कहिए अंध। बंदा गुरु पद कंद, वो कृपा के सिंधु होते हैं, और नर के रूप में हरि। ऐसे संत के हम लोग संतान हैं। तो मैं कहा रहा था वहाँ मिला नहीं। देखिए भीम के मन में हो गया कि नहीं एकदम बलजबरी उठा के लेकर चल देंगे। शपथ जी के मन में तो ओ बलजबरी ले जाएगा। जा कहता है शपथ जी चलिए, बुल्हाट है वहाँ दरबार में। भीम ने कहा, शपथ जी कहा ठीक है, माला उतार के दे दो सुमरनी तब जाऊँगा। ये उठाता है माला को, बायां हाथ से कौड़िया से टसमस नहीं हुआ है, 2 अंगुली लगाया है, तैयो टसमस नहीं हुआ है। पूरे हाथ लगा दिया है, तैयो टसमस नहीं हुआ। दोनों हाथ लगा दिया है, एक कोकन वजन नहीं होगा। 10,000 हाथी का बल था। परीक्षा कैसे हो रही है। दोनों हाथ लगा दिया, तैयो टसमस मला नहीं हुआ। लज्जित होकर भाग गया भीम। कहता हो महात्मा घमंडी है, नहीं आएगा। घमंडी अपने कह रहे महात्मा घमंडी है, नहीं आएगा। भगवान कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर, संत महात्मा प्रेम के भूखे होते हैं, धन के नहीं। ये भीम अहंकारी है, तुम अपने से जाओ, तुम अपने से जाओ तब आएंगे। युधिष्ठिर महाराज अपने से आए हैं रथ लेकर के, रथ रोक दिए हैं, पहले प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किए हैं, और तब हाथ जोड़ कहता है कि प्रभु कृपा करके आप चरण जनाब मेरे राज दरबार में देते तो बड़ा अच्छा होता, कुछ जूठन गिराते। शपथ जी कहते हैं तुम्हारा अन्न अशुद्ध है, राज भी अशुद्ध है, न जाऊंगा न खाऊंगा। तो युधिष्ठिर घबराए नहीं। जो बुद्धिमान होते हैं ना वो घबराते नहीं हैं, धैर्य खोते नहीं हैं। वहाँ युधिष्ठिर जी महाराज कहते प्रभु सही मेरा अन्न अशुद्ध है और मेरा राज्य भी अशुद्ध है। कि आप जैसे महात्मा का अवतार किस लिए हुआ है? हमारे जैसे अशुद्ध को शुद्ध करने के लिए। अगर प्रभु मुकर जाए नहीं जाए तो हम अशुद्धे रह जाएंगे, इसलिए कृपा किया जाए। प्रभु तुरंत तैयार हो गए, तुरंत तैयार हो गए, रथ पर बैठा के ले गए। द्रौपदी के मन में हो गया वहाँ भीम से नहीं आए, स्वयं राजा कहें बुलाने के लिए, जरूर विशेष महात्मा है। 56 प्रकार के भोजन बनाई अपने से द्रौपदी। आए हैं शपथ जी महाराज, 56 प्रकार के भोजन पुरुष को दिए हैं। शपथ जी महाराज क्या सबको एक के मिला दिए। घटमा घोर रे अंधारी सुरती आंधरी भई, सबको घटमा घोर करके और जैसे दो ही क्वार तो खाते हैं, घंटा टना टन 88,000 से वहाँ घंटा नहीं बजा। और शपथ जी गए कौन हुए भक्त, घंटा टना टन। अब द्रौपदी देख रही थी, उसके मन में हो गया अलग अलग चिखते कितना बढ़िया, इस सब को मिला दिया। क्या बूझें कि इसका स्वाद कैसा है? ये बानर जाने आदि के स्वाद लगता है डोम है, क्या सबको मिला दिया। जैसे कहा लगता है डोम सबको मिला, तैसे कुंवर बंद और घंटा भी बंद। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं और लिया जाए प्रभु, और खाया जाए। शपथ जी कहते हैं अब खाऊंगा तो डोम का भोजन होगा। का सरकार आपको डोम कौन कहेगा? का कौन कहेगा? पूछो द्रौपदी को क्या सोच रही है, तब लगा कि हाँ हमसे ही गलती हो गई है। ऐसे होते हैं संत, ऐसे संत में थे कबीर साहब, नानक साहब, दादू साहब, पलटू साहब, सदगुरु महर्षि में। ऐसे संतों के बचन जिसको विश्वास नहीं है भटकना छूटेगा।
क्या उन्होंने कहा? तो इसने कहा साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, साहब भक्ति में राजी। तजा सकल पकवान खाए दासी सुत भाजी, जप तप नेम आचार्य करे बहु तेरा कोई, खाए सबड़ी के बैर मुझे सब ऋषि मुनि रोई। राजा युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा, बटोरा सकल समाजा, मर्दा सबका मान, लेकिन स्वपच बिनु घंट न बाजा। इसलिए पलटू ऊंची जाति के मत को करे हंकार, अरे साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। केवल भक्ति, भक्ति प्रारंभ कहाँ से होती है? वही अभी पाठ हुआ है, वही अभी पाठ हुआ है। हाथ जोड़ खड़ी है सबड़ी, कह रही है के ही विधि आस्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। ई अधमति अधम अधम आति नारी, तीन माह में मति मंदे अघारी। हे प्रभु तो निश्चय निश्चय क्या पूछती कैसे करूँ? इस भगवान क्या सुनो, मैं केवल भक्ति का नारा जानता और कुछ नहीं। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहाई कैसा, बिनु जल वारिद देखिए तैसा। रे नवधा भगति कहाँ तो ही पाही, सावधान सुनु धर्म माही। अब बताइए कह रहे तुम 9 प्रकार की भक्ति सुनो सावधान हो के। जब 9 प्रकार भक्ति थी फिर कहने क्या जरूरत? तो भगवान ने सेवड़ी को माध्यम बनाए हैं और ज्ञान दिए। हम संसार में भटके लोगों को, भक्ति छोड़ के भक्ति नाम पर भटके लोगों को सही रास्ता पर लाने के लिए, सही भक्ति के बारे में समझाने के लिए सेवड़ी के माध्यम करके भगवान शुरुआत किए हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमाम, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान। हे मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दाम शील विरति बहु कर्मा, अनिरत निरंतर सज्जन धर्म। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोती संत अधिक करि लेखा। ये आठम जथा लाभ संतोषा, स्वप्ने हूँ नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, अमम भरोस ही हर्षन दीना। ये नवमाह एकऊ जिनके होई, नारी पुरुष सौ चराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे,
सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। ये 9 प्रकार की भक्ति भगवान वर्णन किए हैं। 9 प्रकार की भक्ति में प्रथम भक्ति बता रहे हैं समत के संग। तो समत कहते किसको हैं? जो आत्म तत्व को जान लेते हैं, परमात्म तत्व को जान लेते हैं, अपने आप को पहचान लेते हैं, मृत्यु विजय प्राप्त कर लेते हैं, उसे कहते हैं सम। संत कोई पोशाक नहीं होता है, वकील कोई पोशाक नहीं, डॉक्टर कोई पोशाक नहीं, मास्टर कोई पोशाक नहीं, वो संत कोई पोशाक नहीं। संत उजला वेश में भी हुए हैं और संत लाल वेश में भी नहीं हुए हैं। आराध्य कभी मौज सुनाते थे, सुने हो कभी याद संत के बारे में? श्यामा चांद लहड़ी कलर का काम करते थे, नौकरी करते थे, कलर का काम करते थे, लेकिन उच्च कोट के संत में से थे। जे पदाधिकारी के अंदर काम करते थे वो बहुत चिंतित थे, अंग्रेज के अधीन बहुत चिंतित थे, बहुत ज़्यादा। तो आकृति बता देती है कि आप चिंतित हैं या खुश हैं। बहुत ज़्यादा चिंतित थे। तो श्यामा चांद ने पूछ दिया कि सर आप बहुत चिंतित मालूम पड़ रहे हैं, क्या बात है? तो कहा था देखो न, पत्र आया है, पत्नी बहुत जोर बीमार है, लगता है अब भेंट नहीं होगी। उस समय हवाई जहाज नहीं था, उसमें पानी जहाज से आना जाना होता था। श्यामा चांद लहड़ी कहते हैं सर एक काम कीजिए ना, पत्र आने बहुत समय लगता है ना, एक कमरा खाली कर दीजिए और अब पत्र आप लिख करके दे दीजिए, और मैं 1 घंटा के बाद आपको ताज़ा खबर दे दूंगा कि क्या समाचार है। तो मन में हुआ कि 6 महीना का रास्ता पानी वाले जहाज से ये 1 घंटा कैसे बता देगा? फिर देखे तो क्या होता है। तब पत्र लिख करके दे दिया, अंदर में बैठ गया श्यामा चांद लहड़ी। अब बाहर से ताला बंद करके चाबी लेकर खड़ा है गेट पर अंग्रेज। 1 घंटा के बाद निकलता है, उसकी पत्नी के हाथ का पत्र लिखा हुआ देता है, जिनमें क्षमता आती है। हनुमान जी भी बहुत बड़ा जाता, बहुत छोटा। ये संत हो जाते हैं, वो शरीर को त्याग सकते हैं, दूसरा शरीर बना सकते हैं। शरीर अंदरे में है और चला गया विदेश उनकी पत्नी के सामने, और कहता है कि तुम्हारा पति बहुत चिंतित ज़्यादा है, मैं जा रहा हूँ भारत, तुम शीघ्र दे दो, दोषालय में लिख करके तुम्हारा कैसा समाचार शीघ्र। अब मैं जो दिया हूँ पति पीछे पढ़ना, तो पहले उत्तरे दे दो। लिख के दे दिया, मैं स्वस्थ हूँ, कोई बात नहीं है। आकर दिया, ये जब बढ़ गया, जब खोलती है पत्र को तो आज का लिखा हुआ मन में होता है, आज लिखे, आज ही कैसे पहुंचा दिया यहाँ। लगता है क्या बात है, खोजने लग गए, नहीं मिला। रहे तो बगल हुआ, विलीन हो गया। पत्र पढ़ा तो चिंता दूर हो गई अंग्रेज का। मन हुआ लगता है कोई जादू टोना जानता है, तो घर में बैठा हुआ है, ताला बंद करके चाबी मेरे पास है, अंदर में है, घर से निकलबो नहीं किया है, कैसे उतर ले आए? जादू टोना से काम किया है। कुछ दिन के बाद वो आती है यहाँ, तो श्यामा चांद लहड़ी बैठे थे अंग्रेज के बगले में। तो पहले प्रणाम करते श्यामा चांद लहड़ी को, और तब प्रणाम करते अपने पतिदेव को, और तब पूछती है अपने पति से, ये महाशय कौन है आपके बगल बैठे हुए हैं? यही गए थे पत्र लेकर के, आपका पत्र मुझे दिया और कहा कि पहले उत्तरे दे दो, तुम्हारा पति बहुत चिंतित हैं, मैं जा रहा हूँ भारत, तो पहले उत्तरे दे दो। तो मैं तो लिख कर दे दी। ये आपका पत्र मैंने पढ़ी तो देखती हूँ आज का तिथि, आज का लिखा हुआ, तो मुझे आश्चर्य लगा, मैं खोजने लगी तो नहीं मिला। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमको आश्चर्य हुआ कि जिस दिन आपने मुझे पत्र लिखा उसी दिन इन्होंने कैसे पहुँचा दिए मुझे। तो अंग्रेज कहता है कि तुमसे बेसी आश्चर्य तो हमको हो रहा है,
तुम कहती पत्र लेके मेरे पास ही गया है, ये तो कमरा के भीतर में है और ताला बंद करके मैं गेट पर खड़ा हूँ, 1 घंटा के बाद दिया है हमको पत्र, ये भीतर में तुमसे वैसे आश्चर्य तो हमको लगता है। श्यामाचरण लहरी नौकरी करते थे लेकिन संत थे, आराध्य भी चर्चा करते थे। कुछ महर्षि पवन जी महाराज तो कई बारी कहानी कहे हैं। तो कहने के भाव प्रथम भगति समतन कर संगा, ऐसे संत नहीं मिले बराबर। तो ऐसे संत का जो ज्ञान है, उनकी जो वाणियाँ है, उनका जो उपदेश है, उनका भी स्मरण करना, पढ़ना, समझना, ये प्रथम भक्ति में ले सकते हैं। प्रथम भक्ति यानी प्रेम से, रति में प्रेम, दूसरे रत्न में कथा प्रसंगा, प्रेम सुनो, ना कि यहाँ आकर गप करो। दूसरे रत्न में कथा प्रेम सुनने के लिए गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, मान रहित हो गए। चौथी भक्ति में गुणगान, स्तुति प्रार्थना। तब 5वीं भक्ति में आता है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, जो सदगुरु मंत्र बता दिए हैं वो अकाट्य है। परमात्मा का नाम बहुत है और बहुत नाम में जो गुरुदेव हमें मंत्र बता दिए हैं वो अकाट्य है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, नाम तो बहुत है। राम राम सब कोई कहे, नाम न चिन्ह कोई, नाम चिन्ह सदगुरु मिले, नाम कहा वैसोय। दादू सृजनहार के केते नाम अनंत, लेकिन चित्त आवैसो लीजिए जो सुमर साधु संत। नाम तो बहुत है लेकिन जो संत बता दे जपने के लिए वह नाम महत्वपूर्ण है। इसलिए कहा 14 4 8 10 रस समझ भरपूर, नाम भेद जाने बिनु सकल समझ मधुर। भेद जाहि विधि नाम मह, बिनु गुरु जान न कोई। तुलसी कहाँ ही विनीत बर, जौ बिरंची सब शिव होय। इसलिए नाम भजा सोई जीता जग में, नाम भजा सो जीता। सुमरन का हल ज्योतिये, बीजा नाम जमाए, अखंड ब्रह्मांड सूखा परे, तो न निष्फल जाए। आराध्य की वाणी में अति पावन गुरु मंत्र, मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। इसलिए वहाँ कह रहे हैं अति पावन गुरु मंत्र, आराध्य भी कह रहे हैं। और वहाँ कह रहे हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। तो छठी भक्ति में छठ दमशीली वृत्ति बहुकर्म, इसमें बिंदु ध्यान भी है, सदाचार भी है। छठ दमशीली व्रत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जन किसको कहते हैं? चोरी करने वाले को, झूठ बोलने वाले को, व्यभिचारी को, 5 पाप से अपने को अलग रखते हैं, वे सज्जन कहलाते हैं। छठ दमशील व्रत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। इसलिए इस संत के लिए भगवान राम कह रहे हैं कि सातम सम मोहि मई जग देखा, अब मोह से अधिक संत कर लिखे सेबड़ी, हमसे अधिक तुम संत को जानो और मानो। 8 जथा लाभ संतोषा, जो ऐसे हो जाते उसी वही व्यक्ति लाभ में भी और हानि में भी सम रहते हैं। 8 जथा लाभ संतोषा, स्वप्न हूँ नहीं देखे प्रदोषा। ऐसे जो संत होते हैं स्वप्न में भी दूसरे का दोष नहीं देखते हैं। ये 9 भक्ति में नवम सर सब छल धीना, मम भरोसे हर्षण दीना, नवम एक जिनके होई। ये 9 भक्ति में एक भक्ति जिसको पकड़ा जाए संत का संग, उनका नाम जो पकड़ा ठीक से, वो पंच पाप से बचते हुए, पवित्र भोजन करते हुए, नित्य प्रति थोड़ा ध्यानाभ्यास करते रहेंगे तो एक न एक जीवन परम शांति प्राप्ति होगी, उनका जीवन धन्य हो जाएगा। इसी का गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा मान। तो कह कबीर वा दास को, 3 लोग भय न एक लोगों कहे, जाके सिर पर हाथ गुरु के, बाल न बाका होई, जो जग बैर करे बहु तेरा, तासु हानि न होई। इसे गुरु की महिमा अपार है, कहने से बाहर है। अब आगे बाबा सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की।